अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अन्नुजूम न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ ईशान। नाज़रीन, आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान के रेसलिंग के इब्तिदाई खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी हैं जो कि बहुत सारे मैचेस खेले हैं और उनमें जीते भी हैं, और साथ में बाहर से इनको काफ़ी चैलेंज वगैरह भी आए हैं। आइए अब इनसे पूछते हैं कि उन्होंने कितने मैच जीते हैं और कितने खेले हैं, और वो चैलेंज वगैरह इन्होंने एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। आइए इनसे मिलते हैं। तो आपने ये सिलसिला कब से शुरू किया है और किसको देख के और कैसे, और आपको मतलब क्यों आपको ऐसा लगा कि मैं वहाँ जाऊँ और काफ़ी आगे भी जा सकता हूँ, तो आपको ये कैसे हुआ? मेरे रेसलिंग खेलते हुए मुझे तकरीबन 4 साल हो गए, और ऑब्वियसली जैसे सब पाकिस्तानी हैं वो रेसलिंग को देखकर इम्प्रेस होकर जो है वो रेसलर बनना चाहते थे, लेकिन पहले तो कोई इसका कोई प्लेटफॉर्म था नहीं। तो तकरीबन 4 साल मुझे पहले जो एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, मैंने वहाँ से ट्रेनिंग करके प्रॉपर्ली मैंने इसको ज्वाइन किया था, और तकरीबन 4 साल हो गए मुझे खेलते हुए, और ऑनवर्ड्स अभी तक मैं खेल ही रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जैसे अभी हमने देखा कि बाहर से किसी रेसलर का आपको चैलेंज आया है, तो आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं? देखिए, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि रेसलर कौन है, कहाँ से है, क्योंकि आजकल तो जो सिचुएशन है, जो पेंडेमिक सिचुएशंस हैं, उसमें तो इंटरनेशनल खेलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहीं रिस्ट्रिक्शंस हैं, कहीं फ़्लाइट्स नहीं हैं, कहीं वीज़ास नहीं, क्योंकि पास्ट में जो लास्ट ईयर हमारा गुजरा है 2020 का, उसमें जुलाई में हमारा यूएसए का टूर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ड्यू टू कोरोना रीजंस वो हम नहीं कर पाए। इसी तरीके से फर्दर आगे जो भी थे वो सारे डिले हो गए। ऑब्वियसली कैंसिल नहीं कर सकते हम, क्योंकि इवेंट्स तो वो पोस्टपोन होते हैं, तो आगे कोई ना कोई डेट आ जाती है उसकी। तो अभी होपफुली कि मैं टर्की का टूर करूं, और दुबई का है मेरा, और इंशाल्लाह जो है फिर देखें, मैं वेरी मच पॉसिबल कि मैं अभी तक मैंने फ़ाइनल नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि मैं इंडियन रेसलर गोपाल शर्मा के अगेंस्ट शायद मैच करूं। अभी तक मैंने फ़ाइनल नहीं किया है। अच्छा, तो जैसे आप इंडिपेंडेंट खेलते हैं, किसी कंपनी के साथ नहीं खेलते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं हमेशा से किसी न किसी प्रमोशन का पार्ट रहा हूँ, और मैंने अंडर दी सुपरविज़न ही काम किया, लेकिन अब कुछ टाइम से मैंने ये फ़ील किया कि प्रमोशन के साथ जब आप काम करते हो, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आप होते हो, तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस और कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, और डेफिनेटली आपको वो फॉलो करनी ही होती हैं, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट में होते हो। तो अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट चूँकि पूरा हो गया था, लास्ट जो मेरी प्रमोशन थी, तो अब मैंने एज ए इंडी रेसलर ही इसको कंटिन्यू करने का फ़ैसला किया, और इंशाल्लाह मैं इंडिपेंडेंट रेसलर ही अब फर्दर मूव ऑन करूँगा। अच्छा, जैसे आगे कोई कंपनी आपको ऑफ़र करती है, तो आप वहाँ जाएंगे या नहीं? नहीं, अभी तो मैंने रिसेंटली तो एक कंपनी छोड़ी है, तो मेरा तो कोई ख़्याल नहीं है आगे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का, और अब मैं आज़ाद हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ। तो अब मैं पूरे पाकिस्तान में किसी भी प्रमोशन के साथ और पाकिस्तान के बाहर भी मैं इंडिपेंडेंटली जो है फ़ाइट्स कर सकता हूँ। और इसके अलावा पाकिस्तान में अभी 6-7 कंपनीज़ हैं, मतलब कुछ एक्टिव हैं, कुछ इनएक्टिव हैं। ऑब्वियसली होता है एक तरह से, कोई ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही होती है, कुछ स्लो होती है, तो सूनर और लेटर डेफिनेटली पाकिस्तान ग्रो करेगा, क्योंकि इन दी एंड रेसलिंग ही प्रमोट होनी है। तो बाकी ये कि एक कंपनी और है जिसका नाम REW है, और REW को मैं क्लियरली उनको मैं एक्सक्यूज़ कर चुका हूँ, मना कर चुका हूँ क्लियर अल्फाजों में, लेकिन वो अभी भी जो है वो चीप उनके स्टंट्स, जो एक नेगेटिव मार्केटिंग जिसको आप कहते हैं, वो चीप स्टंट्स यूज़ करते हैं। वो मेरे इमेजेस को, मेरी पिक्चर्स को, मेरे फोटोग्राफ्स को, मेरे मैचेस के इनफैक्ट वो अपने सोशल मीडिया साइट्स, और उन्होंने जो अपने एक प्रोफाइल बनाया हुआ, तो उसमें वो सारी चीज़ें उन्होंने एडअप की में, और वो प्रिटेंड करते हैं कि शायद मैं उनका पार्ट हूँ। 100,000% मैं उनका पार्ट नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने उनको उनकी हरकतों की वजह से मैं उनको ये भी बोल चुका हूँ कि मैं थूकता हूँ आपको। तो मतलब इससे ज़्यादा जो है वो शर्म की बात उनके लिए और कोई नहीं होगी। अब भी अगर वो करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, तो जिस तरह लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को नुकसानात हुए हैं, तो उसमें आपको भी कोई नुकसान हुआ है क्या? ऑफ कोर्स, सिर्फ मुझे नहीं, अभी जो हमारी न्यू कह लीजिए कि न्यू बॉर्न इंडस्ट्री थी प्रोफेशनल रेसलिंग की, उसको बहुत बड़ा एक जो है वो एक तरह से डैमेज हुआ है, क्योंकि सारे जो इंटरनेशनल टूर्स थे वो सारे डिले हो गए, सब आगे चले गए मामला। तो और लोकली जो हमारी एक समझ लीजिए कि होम ग्राउंड था हमारा, वो भी हमारे लिए बंद हो गया, क्योंकि जो लोकल जो हमारी जो अकेडमीज़ थी वहाँ पर ट्रेनिंग्स बंद हो गई। जब ट्रेनिंग्स बंद हुई तो ऑब्वियसली बॉडीज़
जो है वो रेडी नहीं रही रिंग परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि इसके लिए प्रॉपरली डेली बेसिस पे आपको ट्रेनिंग करनी होती ताकि आपका बॉडी स्ट्रेंथ वही रहे कि आप परफॉर्म कर सको। तो डेफिनेटली फिर SOPs को फॉलो करना था, तो वो एक क्लोज बॉडी अटैचमेंट होता है रेसलिंग में, तो कम्प्लीटली सब क्लोज हो गया। फिर अभी ताहाल अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है। पुराने रिकॉर्डेड मैचेस और वो जो है वो स्टफ़ है वो अब तक सोशल मीडिया पे या चैनल्स पे चल रहा है। अभी रिसेंटली कहीं पे पाकिस्तान में कोई रेसलिंग का नामो निशान नहीं है। अच्छा, आज तक आपने कितने मैच खेले हैं और उनमें से कितने जीते हैं, वो ज़रा आप हमारे नाज़रीन को बताएं। देखिए, मेरा जो विक्ट्री का परसेंटेज है वो काफ़ी हाई रहा है हमेशा से, और मैंने हमेशा प्रेफर किया है ब्रूटैलिटी की तरफ। मैं थोड़ा सा हार्डकोर टाइप के मैंने मैचेस किए हैं। 70-30 का आप कह लीजिए कि डिफरेंस होगा विक्ट्रीज़ में। और तो बड़े मैचेस मैंने खेले, इंटरनेशनल मैंने जिसमें खेले वो मैंने ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज़ किए गए शो थे। रंबल इन पाकिस्तान था, WWC था, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियंस, जिसमें मैंने WWE सुपरस्टार्स, TNA इम्पैक्ट के जो सुपरस्टार्स हैं जिनको नॉर्मली हम लोग स्क्रीन्स पे देखते हैं, उनके अगेंस्ट मैच किया था इन 6 मैन लैडर मैच, जिसमें एक लैडर से बेल्ट पुल करने वाला विक्टोरियस होता है। तो मैंने वो मैच विन किया था अगेंस्ट राइनो और मैट क्रॉस। तो वो एक बड़ी विक्ट्री थी। मैंने ROS वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जीता है 3 दफ़ा, 2 दफ़ा अल्टीमेट चैम्पियनशिप जीता है, PWFP वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप जीता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह विक्ट्रीज़ तो अभी जो है वो ऑनगोइंग है। अभी इंशाल्लाह और जो है वो आने वाले वक्तों में आपको जो है वो मैं बताऊंगा कि मैं क्या क्या अचीव करने वाला हूं या मैं कर रहा हूं। तो वो डेफिनेटली मीडिया को हम अपडेट, मीडिया का हमारा जो है समझ लीजिए एक बहुत ही एक अटैचमेंट होता है, क्योंकि हमारी जो परफॉर्मेंसेज हैं या हमारी जो वॉइस है वो मीडिया ही पूरे पाकिस्तान तक पहुंचाता है। तो बिना मीडिया के सपोर्ट के हम कुछ भी कर लें वो यूज़लेस होगा। तो अगर मीडिया भी हमारे साथ जिस तरह से आप अल-नजूम हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारे खेल को फ़रोग़ देने के लिए आप लोग एक पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, बाकी का मीडिया अगर इस तरह से करेगा तो इंटरनेशनली जो है हमारे मुल्क के एक बहुत सॉफ्ट इमेज डिलीवर होगा। अच्छा, आप ये रेसलिंग के अलावा कोई और बिज़नेस जॉब वगैरह करते हैं या सिर्फ यही है आपका? ऑफ कोर्स पाकिस्तान में प्रोफेशनल रेसलिंग जो है वो अभी तक किसी का प्रोफेशन नहीं है। अभी तक सबके लिए एक पैशन ही है। तो अगर आप डिपेंडेंट हो, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको एक कोई जॉब या कोई बिज़नेस करना ही करना होता है। तो ऑब्वियसली मैं भी मेरी भी फैमिली है, मेरी भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, और प्रोफेशनल रेसलिंग ख़ुद एक महंगा खेल है। इसके लिए आपको जो है वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। लाइक आपको अपना कॉस्ट्यूम रेडी कराना, आपको शूज़, आपके कुछ सेफ्टी पर्पस पे आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वो सारी ऑब्वियसली आपको कोई स्पॉन्सर तो कर नहीं रहा है, आपको गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर नहीं रही, तो आपको ऑन इट्स ओन सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो उसके लिए आपको काम ही करना पड़ता है। तो मैं भी ऐसे ही करता हूँ। मेरी भी जॉब है, जॉब के बाद फिर मैं जो अपना क्वालिटी टाइम जो मैं फैमिली को दिया करता था, अब मैं वो रेसलिंग को देता हूँ। अच्छा, आपको कोई सपोर्ट करता है जैसे फैमिली वगैरह या कोई और? फैमिली पहले तो बहुत सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हमने अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाया तो अब हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करने लगी है। लेकिन बाकी जो हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है उनसे हमें वो मॉरल सपोर्ट अभी तक नहीं मिली है जो कि शायद हम डिज़र्व करते हैं, या जैसे हम क्रिकेटर्स को देते हैं, या जैसे हम विकेट कीपर को दे देते हैं, या फुटबॉलर को दे देते हैं, या किसी और खेल को हम दे देते हैं। तो रेसलिंग को शायद, जबकि हमारे यहाँ 90% जो लोग हैं वो सब रेसलिंग फॉलो करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल, अंग्रेज़ की, गोरे की। तो अब कुछ लोग हमसे ये भी एतराज़ करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान में रेसलिंग होती भी है। तो वहाँ पे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद मीडिया की होती है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं सियालकोट जाके नहीं बता सकता किसी को कि कराची में, नॉर्थ नाज़िमाबाद में, या मैं कश्मीर रोड पे रेसलिंग करता हूँ। वो हमें दिखाने के लिए हमें एक ना एक प्लेटफॉर्म तो ऐसा चाहिए, ये एक ऐसा ब्रिज हमें चाहिए जो ये चीज़ों को आगे, जब हम अपने पाकिस्तान में ही लोगों को ये चीज़ नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो देयर इज़ अ मार्केटिंग लैक यू कैन से, और समथिंग लाइक दैट, कि फिर हम बाहर मुल्क में क्या दिखाएंगे। तो ये चीज़ जो है एक थोड़ा सा जो एक लूप होल कह लें आप इसको, कि हमारे इस खेल को
शायद अभी तक वो पजीराई नहीं मिल सकी जो अगर मिलती तो हम डेफिनेटली इससे आगे होते आज रेसलिंग में, क्योंकि जो फॉरेनर्स, जो गोरे जो हमारे यहाँ आके हमसे मैचेस करके फाइट्स करके जा चुके हैं, वो भी हमें अप्रिशिएट ही करके गए, और कुछ ने तो हमें इनवाइट ही कर लिया कि यार आप वहाँ आ जाओ, आप यूएस आ जाओ, आप मैक्सिको आ जाओ, या आप जापान आ जाओ हमारे, क्योंकि उन सब रेसलर्स ने अपनी अपनी प्राइवेट अकेडमीज़ खोली हुई होती, तो कहते हैं आप हमारे यहाँ से आके खेलो। तो मैं अपनी आवाम से बस यही चाहता हूँ कि आप अभी सपोर्ट करें, मीडिया से भी यही चाहता हूँ कि अभी सपोर्ट करें, इस स्टेज पे सपोर्ट करें। उस वक्त कोई फ़ायदा नहीं होगा जब ज़रूरत ही नहीं होगी सपोर्ट की। अभी करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो भी फ्रूट, जितने भी हमें बेनिफिट्स होंगे, हमारे अपने मुल्क का नाम ही होगा। अगर हम बाहर चले जाते हैं, यूएस में जाके फ़ाइट खेलते हैं, और फिर यहाँ से बैठकर कोई कहता है कि यार ये देखो ये हमारा पाकिस्तान नहीं है, तो उस वक्त वो पाकिस्तानी नहीं रहा होता बेसिकली, क्योंकि वो किसी और के अंडर सुपरविजन काम करते, किसी और का फ्लैग पकड़ा हुआ होता है, वो पाकिस्तान का फ्लैग नहीं पकड़ा होता। हम यहाँ से ही सीखते हैं, यहीं परफॉर्म करते हैं, गोरों को हम यहाँ लेके आते हैं, हम गोरों के लिए ट्रैवल करके नहीं आते हैं। तो हम पूरी दुनिया को पाकिस्तान की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं इस खेल के थ्रू। तो ये एक बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है अगर हम स्पोर्ट्स, क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा जो है दुनिया तो इसको बहुत ख़तर की निगाह से देखती है कि स्पोर्ट्स के थ्रू आप किसी को इस तरह से अपने मुल्क का नाम करते हो। तो इंशाल्लाह फर्दर हम तो अपने तौर से कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। डेफिनेटली एक वक्त आएगा कि हम पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनली इक्वल कर देंगे इस स्पोर्ट्स की। तो अच्छा, जैसे हम देख रहे हैं आपने ये फ्री फ़लस्तीन का आपने शर्ट पहना हुआ है, इसकी क्या वजह है या आपने क्यों पहना हुआ है? देखिए सारी दुनिया जानती है कि फ़लस्तीन इस वक्त इसराइल की दहशतगर्दी का शिकार है, और न सिर्फ फ़लस्तीन, बहैसियत मुसलमान उस सरज़मीन पे हमारा क़िबला अव्वल भी है, उसकी हिफाजत, उसकी ज़िम्मेदारी पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर। तो अगर एक मुसलमानों को हटाकर भी सोचें, तो अगर इंसानियत के नाते भी आप सोचें तो जुल्म है ना, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी, जुल्म तो जुल्म है। तो ये भी जुल्म है कि आप किसी के घर में, यानी फ़लस्तीनियों का घर, आप इसराइली जो पनाह गुज़ीन थे, जिनको फ़लस्तीन ने पनाह दी थी, वो वहीं उन्हीं के घर पे कब्ज़ा करके उन्हीं को मार के बाहर निकाल रहे, तो बहुत बड़ा जुल्म है। तो हम अपने तौर से जहाँ तक हम दुनिया का मैसेज देना चाहते हैं वो यही है कि वी स्टैंड विद फ़लस्तीन, और इंशाल्लाह फ़लस्तीन विल बी फ्री फ्रॉम टेररिज्म ऑफ इसराइल। और ये उसी के लिए हम पहनते हैं कि ये हमारी एक सपोर्ट है हमारे भाइयों के लिए, हमारे बहनों के लिए जो फ़लस्तीन में है। थैंक यू सो मच।